हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने अभावित स्टडी में। और आज हम देखेंगे साइंस क्लास 6 का चैप्टर 4 पौधों को जानिए। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे पौधों के बारे में जानेंगे। तो हमारे आसपास की जो भी चारों तरफ देखेंगे तो छोटे बड़े हर प्रकार के पौधे मिलेंगे। ठीक है, कुछ पौधों की पत्तियाँ हरी होती है, कुछ की लाली कुछ टाइप का होता है। ठीक है, कुछ के फूल बड़े होते हैं, कुछ के लाल होते हैं, कुछ नहीं, मतलब कई प्रकार के पौधे अगर अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो देखते हैं। ठीक है, कुछ के पौधे तने शाखाएं जड़ पत्ते इत्यादि को हम सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, बाग बगीचों प्रांगण में आदि पाया जाता है। अगर नॉर्मली अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखो, अभी ये पुष्प हो गया, ठीक है, ये फल हो गया, ये तना हो गया, ठीक है, पत्ती हो गई, ये नोड हो गया जहाँ पे पत्ती और ये दोनों तना मिलता है, तना से उसको नोड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये इंटरलॉक हो गया। ठीक है, जहाँ पे सारे 2-3 पार्ट क्रॉस हुआ है और यहाँ से आगे बढ़ गया। ये कलिका हो गई जो बीच में, दोनों के बीच में निकल ली, ताजे भी कलिका बोला जाता है। ठीक है, अभी आगे धीरे धीरे तना की तरफ बढ़ेगा, फिर फूल लेगा, ऐसे करके इसका प्रोसेस चलते चलते लास्ट में ये भी एक ब्रांच बन जाएगा, शाखा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि फूल से ले करके, ठीक है, और कहाँ तक ये तना, ये ओवरऑल सेक्शन को, ठीक है, प्ररोतंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे प्ररोतंत्र होता क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो चीज़ें ज़मीन के अंदर होती है, ठीक है, ये यहाँ से ये नीचे पूरा, इसको मूल तंत्र करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे नीचे मिट्टी के जस्ट नीचे होता है उसको प्राथमिक मूल कहते हैं, और नीचे जो फैला होता है जिसको जड़ कहते हैं उसको हम बोलते हैं द्वितीय मूल। ठीक है, तो ये हम अभी किसके पौधों के भाग के बारे में पूरी जानकारी ले लिए। ठीक है, अब देखेंगे साग, झाड़ी एवं वृक्ष। ठीक है, तीनों को अलग अलग, साग, झाड़ी एवं वृक्ष क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। ठीक, इन तीनों चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। तने को स्पर्श कीजिए तथा ये जानने की कोशिश कीजिए कि तना कोमल है तो कठोर है। धीरे से एक और मुड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए कि वह टूटे नहीं। अब देखेंगे पौधों के नाम। ठीक है, ऊंचाई के हिसाब से, ठीक है, उसके तना वगैरह क्या होता है, फिर शाखाएं कहाँ निकलती हैं, फिर पौधों का वर्ग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखें। जैसे टमाटर की ऊंचाई छोटी होती है, ठीक है, हरा होता है, ठीक है, कोमल होता है। जो पौधों का समवर्ग होता है वो शाक का होता है। ठीक है, फिर दूसरा आ जाएगा आम क्या होता है, बहुत लंबा होता है। ठीक है, ये हरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोमल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तना की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम ना ही होता है और इसमें भी मैक्सिमम ना ही होता है, क्योंकि इसका भी तना क्या होता है, रो टाइप का होता है, और ये काला टाइप का मैक्सिमम होता है। ठीक है, मोटा होना जाहिर सी बात है, कठोर होना ही होना है। ठीक है, तने के ऊपर से इसकी शाखाएं जो तना के ऊपर से निकलती है। ठीक है, और जो इसका वर्ग है वो किस में आ जाएगा, वृक्ष में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही नींबू देख लेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, नींबू थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, किसके, टमाटर से थोड़ा लंबा और आम से छोटा होता है। ठीक है, ये हरा नहीं होता है, तने की बात हो रही, तना कोमल भी नहीं होता है, मोटा भी नहीं होता, नॉर्मल होता है। ठीक है, हाँ, कठोर होता है, हार्ड होता है। ठीक है, इसकी शाखाएं तने के आधार से नीचे से निकल जाती हैं। ठीक है, और ये झाड़ी में आता है, किस में, तो झाड़ी वाले सेक्शन में लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार से हम काफ़ी पौधों को इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें
यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती। अब हम प्रचित सभी पौधों का सारणी 1 में, ठीक है, जो ये सारणी थी 4.1, इसमें देखने के लिए बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पौधों कम से कम क्षति पहुंचाए, इसलिए आप 4-5 विधि के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले वृक्ष के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचों में, ठीक है, गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः उग जाते हैं। क्या आपने किसानों के इन खरपतवारों को खेतों में उखड़ते हुए देखा है? हाँ, मैंने देखा है, आप लोग भी आई थिंक देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज सेक्शन ए, बी और सी। ये क्या हो गया? शाख हो गया, 3, ये क्या हो गया? बी झाड़ी होगी, और ये क्या हो गया? पौधे हो गए। तो इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे? डाइवर्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे तीन में डिवाइड करने के, शाख, झाड़ी और वृक्ष में। देखो सिंपल सीधी सी बात है, जिसको हम घास कहते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे जिसके तना ना के बराबर होती है, उसको शाख हो जाती है। झाड़ी वो होता है जिसके पास तना हो, लेकिन तने से ही हमें क्या ब्रांच निकलते, शाखाएं निकल जाए, ठीक है, जैसे नींबू हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों ये झाड़ी के। वृक्ष वो हो गया जिसके तने लंबे हो, ठीक है, और मोटे हो, ठीक है। तो वृक्ष के शरीर में एक काफ़ी विशाल होते हैं, मतलब बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाख कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और ये अक्सर इनमें शाखाएं नहीं होती है, ठीक है। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। तना क्या होता है? कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता, जैसे नींबू का। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं, ठीक है। ऐसे को हम वृक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर चढ़ते समय अगर चीज़ों को देखा जाए तो आते हैं, तना देख लेते हैं, ठीक है। नीचे से अगर देखोगे पहले तना आएगा। तना अपने आसपास पौधों को देखते हैं तो तने पाए जाने वाली विभिन्न संरचनाओं पाया जाता है, ठीक है। तो अवलोकन करते हैं तो क्या पत्ती, शाखा, कली, फल, फूल, ये सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले इसको देखते हैं। पहले जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो पहली क्या जानना चाहती है कि मनी प्लांट हो गया, सेम हो गई, लौकी होगी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के होते हैं, और इसमें, ठीक है, शाख, झाड़ी, पेड़ पौधों किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। शाख, झाड़ी और पेड़ों से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। आपके विचार से इनमें कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब क्रियाकलाप 2 देखते हैं। आवश्यक समय एक गिलास जल लेते हैं, ठीक है। एक गिलास लेंगे, जल लेंगे, लाल स्याही लेंगे, साथ पौधा लेंगे तथा एक ब्लेड लेंगे, ठीक है। अब आप देखते हैं क्या द्विसर्पी लता। कमजोर तने वाले पौधे, ठीक है, सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, ठीक है, इसे द्विसर्पी लता कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी पौधा यहाँ पे है, ठीक है, बढ़ने के बजाय फैलता है, ठीक है, बढ़ने के बजाय क्या कर रहा है? फैल रहा है। खेतों में अच्छा खासा पाया जाता है। तो इसे इस प्रकार के पौधों को हम क्या करेंगे? द्विसर्गी लता कहते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये क्रियाकलाप आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे देखो द्विसर्पी लता ये होगी, ठीक है। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया और परवल की हो गई, ये सब द्विसर्पी लता जैसे होते हैं, ठीक है, जो फैलते हैं, न कि बढ़ते हैं या फिर लंबाई उनकी इंक्रीज होती है, ठीक है। देखो अब सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब इसमें क्या होता है? तने जल तना से लेता है और ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। इसका क्या होता है? ये ओपनली रहता है, तो इसमें क्या होता है? विवर्धित दृश्य दिखाया, तो इसमें क्या होता है? तने में खुले सिरे का विवर्धित दृश्य दिखाया जाता है, ठीक है। पत्ती के बारे में जानेंगे, ठीक है।
अपने आसपास के पौधों के पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए तथा सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे होते हैं। यह तने के किस प्रकार जुड़ी है। पत्ती का वह भाग जिसे के द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है, और यहाँ से पत्ती निकल रही, ठीक है, मान लो ये पत्ती आ गई, ये पत्ती होगी, ये पत्ती होगी, ये पत्ती, ये जहाँ से निकल रही है, ठीक है, उसको हम पर्णवृंत कहते हैं। ठीक है, और ये मान लो आप 1 मिनट का चेंज कर लेते हैं। ये मान लो कोई पत्ती है, ठीक है, ये, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना है। और ये जो हरे कलर का गाढ़े अलग कलर का चीज़ें होती हैं ये, ठीक है, ठीक, तो इसको हम फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सीरा क्या होता है। ठीक है, सीरा क्या होता है? ये सीरा तो सीरा वो होता है जो कोई छाप पत्ती माल हो गया, ठीक है, तो इस पे ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी रहती है। एक मिनट अच्छे से बनाते हैं पत्ती को और डिफरेंट कलर से बनाते हैं। ये देख लो अब, जैसे ये पत्ती हो गई, ठीक है, तो इसमें जो ये लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग होती है इसी को हम सीरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। तो आप लोग अच्छे सीरा को समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक डिफरेंट है कि मध्य सीरा। तो मध्य सीरा देखना हो तो हम ये देख लेंगे कि देख लो अब ये पत्ती है, ठीक है, इस पत्ती में जो ये मोटी वाली लाइन है, ये इसको हम मध्य सीरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मध्य सीरा कहते हैं। ठीक है, ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं सीरा विन्यास। तो मान लो अब ये पत्ती हुई, ठीक है, तो इस पे जो डिजाइन बनती है, ये डिजाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं? शिला विन्यास कहते हैं। ठीक है, और ये जो शिला विन्यास होते हैं, ठीक है, ये जॉल टाइप का होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्या कहते हैं? नेट टाइप का होता है, जाल टाइप का होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जाल की रूपी कहलाता है। ठीक है, शिला विन्यास जाल की रूपी कहलाता है। देखो दूसरा ये हो गया, ये मान लो कोई पत्ती हो गई, ठीक है, ये तो जो सामने एकदम इक्वल होता है, बराबर बराबर, ठीक है, तो इसको समांतर मतलब पैरेलल शिला विन्यास कहते हैं। ठीक है, अब आओ यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो आप, ये जो कॉर्नर वाली लाइन है, ये इसको हम पटल कहते हैं। ठीक है, ये तना हो गया जहाँ से पत्ती निकल रही है, तो जहाँ से निकल रही है ये इसको पर्णवृंत बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें जो हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, अब देखो इसी को देख लेते हैं। ठीक है, पत्तियों में शिरा विन्यास, ठीक है, समांतर है। जैसे देखो अभी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्या है? एक दूसरे से समांतर है। ठीक है, ये क्या है? जॉल की रूपी है। ठीक है, क्या है? जाल की रूपी है। ठीक है, अब देखेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, जब जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है उसे जल वाष्प कहते हैं। जैसे देखो आप, ये पत्ती है, यहाँ पे सूर्य की किरण पड़ेगी, ठीक है, तो जब सूर्य की किरण पड़ेगी, सन रे पड़ेगी, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो सॉरी, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है,
तो इसमें जो पानी है, जल है, ठीक है, या फिर जो भी लिक्विड चीज़ें हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे वाष्प बनना स्टार्ट करेंगे, और वाष्प बन के जब निकलेंगी तो उसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, एक मिनट देखो आप यहीं पे देख लेते हैं। इसी बात देखो आप, ये कोई पत्ती है, ठीक है, तो इसका क्या होता है, जैसे ही हम, ठीक है, इसका ये होगा, ये मान लो, ठीक है, तो अगर ये किसी पौधे से लगी हुई है, ठीक है, तो ये तब तक हरी रहती है जब तक इससे ज्वाइंट रहती है। रीज़न क्या है, क्योंकि नीचे से इसको देखो आप, यहाँ पे रे आई, सन रे आई, इसको वाष्पोत्सर्जन हुआ, पानी क्या हुआ, गैस बन के, मतलब लिक्विड टू गैस चेंज हो गया। लेकिन हमें ये पौधे में नीचे से क्या मिला, वाटर एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। तो जब नीचे से जैसे आवश्यकता होती है, नीचे से वाटर एंड मिनरल्स आ जाते हैं। बट अगर यही यहाँ से फ्री हो जाए, मतलब तोड़ दिया जाए या गिर जाए, ठीक है, तो हम इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, क्योंकि रे जब पड़ेगी, ठीक है, जब सन रे पड़ेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो इसमें जो पानी है, ठीक है, जो नमी है, वो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन करके वाष्पोत्सर्जन होकर के उड़ जाएगा। लेकिन फिर ये लिंक ना होने की वजह से, पौधे से जुड़े ना होने की वजह से, इसमें फिर पुनः लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, फिर जल एंड मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, सूख जाती है। ठीक है, अब देखो, अब नॉर्मली ये कोई पत्ती है, हमने क्या लिया, आयोडोबिलियन लेके उसको गर्म किया, जैसे उसमें आयोडोबिलियन में पत्ती को मिलाएंगे तो पत्ती क्या बैंगनी कलर को हो जाएगी। ठीक है, पौधों को जल देने का सिस्टम हो गया, पौधों को जल दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये सिचुएशन जब किसी के घर में बन जाए जल देने वाला, ठीक है, मतलब ये समझ लो कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हालांकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ बनाने का ये मतलब नहीं है कि चीज़ें हैं, बट हस्बैंड किसी और पौधे को दे रहा है, वाइफ किसी और पौधे को दे रहा है, तो मतलब समझ जाओ मामला कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मामला क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, अब देखो, अब प्रकाश संश्लेषण देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तब इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसमें कोई भी पौधा हो, ठीक है, तो उसकी जो पत्ती होती है, पत्ती में हमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं हरे रंग, इसमें देखेंगे आप हरे रंग की उपस्थिति में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ही सन रे पड़ेगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगी। ठीक है, और नीचे से वाटर एंड मिनरल्स लेगा इसकी उपस्थिति में। ठीक है, किसके, सन रे की उपस्थिति में क्लोरोफिल मिलके ये क्या करता है, पौधों का भोजन बनाता है। ठीक है, क्या करता है, पौधों का भोजन बनाता है। ठीक है, और ये भोजन आज फिर क्या करता है, चारों तरफ, ठीक है, डिवाइड होके चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जड़ क्या होता है। ठीक है, तो जो ज़मीन के अंदर या फिर गमले के अंदर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जड़ कहते हैं। ठीक है,